ये आप सब लोगों के बीच में लेके आया, इस कलीसिया में लेके आया। और वचन की बात शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना कॉपी पेन जरूर लेके बैठें। अगर आप कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, ये खुदा का सेवक आज आपके बीच में जो कुछ भी प्रभु ने दिया मुझे, वो बोल के चला जाएगा। कई बार हम बाद में सोचते हैं कि बोला क्या था, वो रह गया नोट करने से। अगर आप नोट करेंगे तो आप अगर कई साल के बाद भी उसे उठाकर देखेंगे तो आपके लिए वो वचन हमेशा आशीषमय होगा। और मैं बताना चाहूंगा, हमारा आज का जो विषय है वो विषय है चर्च। क्या विषय है हमारा? चर्च, कलीसिया। चर्च किसे कहते हैं? चर्च, जब हम देखते हैं कि चर्च, आपको पता पेंटिकॉस्टल पास्टर एक छोटे से किराए के मकान में रहते हैं और वहां पे सेवा शुरू करते हैं। और सेवा शुरू करते हैं क्योंकि मैंने उस सेवा को शुरू किया है उस तरीके से। और जो बड़े बड़े डिनोमिनेशन है वो तो उनको पास्टर ही नहीं मानते कि ये पास्टर है। लेकिन पेंटिकॉस्ट लोग उस छोटे से मकान के अंदर जब कोई एक भाई या एक बहन उस पास्टर के परिवार के साथ प्रार्थना करने वाला उसे मिल जाता है तो उसे चर्च का नाम दे देते हैं कि वहां पे हमारा चर्च लगता है। परमेश्वर के बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा चर्च है क्या। आज हम परमेश्वर के वचनों से देखेंगे। पास्टर जी, मेरे लिए कितना समय है? 35? मैंने सोचा 45 है। ठीक है, 35 में ही कंप्लीट करेंगे हम। हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें। पवित्र वचन, पवित्र कलाम चर्च के विषय में हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है। जब हम चर्च लिखते हैं, मैं विश्वास करता हूं आज के टाइम में, आज की जो पीढ़ी है उसमें अनपढ़ कोई भी है नहीं। कम पढ़ा लिखा हो सकता है मेरे जैसा, लेकिन अनपढ़ नहीं होएगा कोई भी। कम पढ़ा लिखा, कम का मतलब नहीं हम हिंदी पंजाबी पढ़ लेते हैं और इंग्लिश को क्या बोलते हैं, हम लटक लटक के पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन अनपढ़ नहीं है। जब हम चर्च लिखते हैं तो चर्च के जो स्पेलिंग है हम सबसे पहले उससे सीखेंगे। CHURCH, आप सब जानते हैं ना, CHURCH लिखा जाता है चर्च। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम CHURCH लिख देते हैं तो ये टोटल 6 स्पेलिंग है। कितने हैं? 6 स्पेलिंग है। उसके आगे CH और उसके पीछे भी CH, और बीच पे कौन है? UR मीन्स अब मुझे बोल सकते हैं मैं। चर्च कौन है? UR। जहां पे आप बैठे हैं वो चर्च है। चाहे आप ग्राउंड में हैं, चाहे आप मैदान में हैं, चाहे आप कमरे में हैं, चाहे आप छत के ऊपर हैं, चाहे आप कहीं पर भी हैं, जहां आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, जहां आप बैठकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जहां आप परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, वो है चर्च। वो चर्च है। देखिए, हम कई साल से चर्च आ रहे हैं, लेकिन कई बार शायद ऐसा सौभाग्य हमें समझ नहीं आया कि असल में चर्च है क्या। चर्च वो लोग हैं जो संसार से अलग किए हुए परमेश्वर के लिए बोला। इसकी डेफिनेशन अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो मुझे मेरे समय से ज्यादा आगे बढ़ना पड़ जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं समय से ज्यादा आगे बढ़ूं। मैं आपको सिर्फ बताना चाहूंगा कि चर्च है क्या। टू द पॉइंट आगे बढ़ के हम जो जरूरी बातें हैं वो आज सीख लेंगे। बुलाए हुए, परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए लोग। इस संसार के अंदर बहुत से नामी लोग हैं,
जिनके नाम चलते हैं। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो आप क्रिकेट के किसी नामी शख्स को जानते होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी। अगर मैं फिल्मों की बात करूं तो आप फिल्मों के किसी नामी एक्टर एक्ट्रेस को जानते होंगे, जानते हैं ना, सब जानते हैं। लेकिन उनका नाम फेमस है। परमेश्वर ने मुझे और आपको, जिसको कोई नहीं जानता था, जिसको कोई नहीं पहचानता था, उसको अपना चर्च होने के लिए बुला लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने आज मुझे और आपको अपना चर्च होने के लिए बुला लिया। ये मेरे ऊपर और आपके ऊपर उस परमेश्वर का अनुग्रह है। ये हमारे ऊपर उस परमेश्वर का अनुग्रह है। जो बुलाए हुए लोग हैं वही तो कलीसिया है, जो अलग किए हुए लोग हैं वही तो कलीसिया है, वही तो चर्च है। अगर आप ना हो तो उस स्पेलिंग को आप पढ़े तो क्या होएगा? वो बोलिए, यू आर बीच में से निकाल दो, यू आर बीच में से निकाल दो, फिर पढ़ो। क्या पढ़ेंगे उसको? छच। अभी छच क्या है? छच छच क्या है? उसको तो गंदा ही समझेंगे ना, शायद वो अच्छा नहीं है, शायद वो बढ़िया नहीं है। वो क्या है? वहां पे कुछ भी नहीं है। ये संसार में बहुत कुछ हम देखते हैं। इस संसार के अंदर पता नहीं कितनी चकाचौंध या क्या कुछ हमें नजर आता है, पर अगर आप नहीं है तो वो क्या है? वो कुछ नहीं। आपके द्वारा इस सृष्टि की वैल्यू है, आपके द्वारा इस शहर की वैल्यू है, आपके द्वारा इस देश की वैल्यू है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप कलीसिया है, क्योंकि आप चर्च हैं, आप परमेश्वर का भवन हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं, आप परमेश्वर के जन हैं, आप परमेश्वर की कलीसिया और आप ही तो परमेश्वर के चर्च हैं। आज हम चर्च के बारे में अच्छे से समझ लें। 4 पॉइंट आपने नोट कर लेने हैं। कितने? 4 पॉइंट आपने नोट कर लेने हैं चर्च के विषय में। चर्च हमें 4 बातें सिखाता है और वो 4 बातें मुझ में और आप में होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले जब हम चर्च की बात करते हैं तो चर्च एक भवन है। चर्च क्या है? एक भवन है। अगर हम खंड की बात करें तो किसी को भी बोले मैं वही मिलूंगा आपको, कहां पे? जहां जहां चर्च है। कहां पे? सबको पता कहां पे है? हाईवे पे, सबको पता है ना। मैं वहीं पे आपको मिलूंगा जहां पे, क्योंकि पता है वो भवन है, वो भवन है और वही भवन मैं और आप है। हालेलुया। वही भवन मैं और आप हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक भवन, एक बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? थोड़ा कुछ आप बोलते रहे। मुझे अच्छा लगता है जब कलीसिया का रीअप्लाई सामने से मिलता रहता है ना, तो और भी मुझे बातचीत करना, असल में ये बातचीत करना ही है, प्रचार। अगर मैं खाली बोलता चला जाऊंगा और आप चुपचाप बैठे सुनते रहे, वो ज्यादा बढ़िया नहीं लगता। मुझे ये लगेगा कि पता नहीं आपको समझ आया या नहीं समझ आया, मैं तो बोल के निकल गया। लेकिन जब आप मेरे से बातचीत करेंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि आपका ध्यान है वचन में। जब हम एक बिल्डिंग को बनाते हैं सबसे पहले हमें क्या करना होता है? कुछ बताएंगे? हाँ जी, वेरी गुड, बहन के लिए ताली बजाएंगे। एक नींव डालते हैं, एक नींव की खुदाई की जाती है। ठीक है, जो स्टेप उनके माइंड में आया उन्होंने बोल दिया। कुछ और आप बोलेंगे फटाफट जल्दी से? सीमेंट, बजरी, हाँ, रेत, सरिया, वेरी गुड। ये और बिल्कुल जो फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले हम प्लान करते हैं, उसका हिसाब लगाते हैं। उसके लिए हम सोचते हैं इतना बजट बनेगा, इतना खर्चा आएगा, इतना सामान चाहिए, वो हिसाब हम जोड़ते हैं। फिर अगर हमें लगता है कि हमारे पास इसमें थोड़ा बहुत कम है, थोड़ा बहुत ज्यादा है, फिर हम टारगेट ले लेते हैं, ये कैसे हम पूरा करेंगे। हालेलुया। ऐसे बहुत से कार्य हैं और हम उसी पॉइंट पे आ जाएंगे जो बहन ने बोला है कि नींव डाली जाती है, और अगर भवन की नींव मजबूत ना हो, अगर भवन की नींव पक्की ना हो, तो वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। हालेलुया। तो वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मुझे 20 साल पहले
कितने साल पहले? 20 साल पहले खंड में परमेश्वर अपनी सेवा के लिए लेके आया। मैं भी अन्य जाति से, परमेश्वर ने चुन लिया, चुन के सेवा में लगा दिया। सेवा की ये विधि नहीं आती थी, सेवा के बारे कुछ नहीं पता था कैसे होती है। आजकल तो परमेश्वर खुदा के सेवकों के साथ बहुत सा मौका दे देता है कि रह के साथ साथ सीख लेते हैं। ऐसा लाइफ में चांस ही नहीं आया कभी भी। लेकिन परमेश्वर ने एकदम से एक निकम्मे से विश्वासी को उठा के खड़े कर दिया कि जा बाइबल स्कूल चला जा, सीख ले वचन को और प्रचार करना शुरू कर, वचन की सेवा शुरू कर दे। और 27 मार्च 2004 को परमेश्वर मुझे खंड में ले आया था, खंड में ले आया था। मैं ये आपको क्यों बताना चाहता हूं, नींव की बात बोल रहा हूं। अगर नींव सही ना हो तो बिल्डिंग कभी भी। मेरे सामने कितने ही सेवक लोग आए और कोई साल रहा, कोई 2 साल रहा, कोई 6 महीने रहा, कोई 5 साल रहा। उसके बाद वो दर्शन बदल गया, वो दर्शन बदल गया। पता नहीं आज वो सेवकाइयां कहां चल रही हैं, कहां नहीं चल रही है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए भेजा और आज तक उस बिल्डिंग की नींव इतनी पक्की है। आंधी आए, तूफान आए, संकट आए, समस्या आए, परेशानियां आए, कुछ भी, ये सब उस सेवकाई का हिस्सा है। हालेलुया, हालेलुया। और आज परमेश्वर ने इस सेवकाई को संभाला हुआ है। आज ये सेवा, आज ये चर्च खर्ड के अंदर सब लोगों को पता है कि हाँ, लव ऑफ गॉड चर्च खर्ड के अंदर या इस मोहाली जिले के अंदर सेवा करता है। हालेलुया। ये नींव परमेश्वर ने रखी इसकी, और इस नींव के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। जब भी कभी भी हम किसी बिल्डिंग की नींव रखते हैं तो उस नींव के लिए मिट्टी की खुदाई की जाती है। उस नींव को जमीन के अंदर अच्छे से गहरा खुदाई करके और उसको पूरी तरह बेस बनाया जाता है। और उस बेस के लिए सबसे पहले, आजकल तो ईंटें हो गई है ना, पहले पत्थर रखते थे, पहले पत्थर रखते थे, अभी तो ईंट ही रखते हैं। वही पत्थर है, वो ईंट है, वही तो पत्थर है। तो एक ईंट रखी जाती है और उस ईंट को हम हमेशा सोचते हैं कि पास्टर सोहन लाल जी को बुलाते हैं, प्रार्थना कराएंगे, वही एक ईंट रख के जाए यहाँ पे। क्यों? हमें पता है उनका जीवन कैसा है, हमें पता है वो कैसे प्रभु में अच्छे बढ़ रहे हैं, हमें पता है वो प्रार्थनाओं के द्वारा उस काम को करेंगे, हमें पता है जब वो इस काम को कर देंगे वो काम में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक हमारा एक मतलब संसार का एक सिस्टम है। और उस कार्य को करने के लिए हमारे बीच में कौन आया? चर्च की नींव रखने के लिए। हाँ जी, बहन कुछ बोलना चाह रही थी। कौन आया? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे इफिसियों 2 अध्याय उसका 20 वचन। इफिसियों 2 अध्याय उसका 20 वचन को कोई भी जन मेरे लिए पढ़ दे ऊंची आवाज में। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। हालेलुया। देखिए, ये नींव रखी जाती है और उस नींव के लिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह उस नींव के कोने का पत्थर स्वयं बन गए। मेरी कोशिश रहेगी कि हम अपने विषय पे प्रॉपर बढ़ते रहें। अगर हम पत्थर के विषय में बात करें तो बाइबल में अलग अलग तरह के पत्थरों का जिक्र है। आप बोलेंगे कैसे कैसे पत्थर बाइबल में है? वेरी गुड, हालेलुया। ताली बजाएंगे ब्रदर के लिए। एक वो पत्थर जो प्रभु यीशु मसीह की कब्र के आगे रख के मोहर लगा दी रोम सरकार ने। हाँ, कुछ पत्थर है ना ऐसे। और कोई पत्थर? जब परमेश्वर प्रार्थना कर रहे थे वो भी पत्थर के ऊपर बैठ के प्रभु यीशु मसीह, जब हम देखते हैं एक फोटो कैलेंडर के अंदर मिलती है हमें कि वो ऐसे पत्थर के ऊपर ऐसे हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हैं, वो पत्थर है। और कोई पत्थर?
अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो वेरी गुड। रोटी के विषय अब अगर हम बात करें तो आपको अनगिनत पत्थरों के विषय में पता है, और ज्यादा पत्थरों की बात मैं नहीं करूंगा। एक वो पत्थर जो 6 मटके पत्थर के मटके बने हुए थे, वो भी तो पत्थर है। एक वो पत्थर जो याकूब ने सरहाना लेके उसको लेटा हुआ था। अलग अलग तरह के पत्थर या अलग अलग जगह पे पत्थर वेदी बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए, और बहुत से पत्थर हैं बाइबल के अंदर, लेकिन एक पत्थर मैं और आप भी हैं। हालेलुया। ऐसा मत बोलना, अच्छे पादरी साहब आए, पास्टर सोहनलाल जी आज के बाद नहीं बुलाना इनको, ये हमें पत्थर बोलते हैं। एक पत्थर मैं और आप हैं जो इस बिल्डिंग को, प्रभु यीशु मसीह के भवन को, चर्च को, कलीसिया को बनाने के लिए वो पत्थर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। परमेश्वर के बच्चों, आज मुझे और आपको उस हृदय के अंदर अपने आप को जोड़ने की जरूरत है, ताकि वो भवन परफेक्ट ढंग से बनता चला जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये सबसे पहला पॉइंट है भवन। दूसरा पॉइंट, हम एक परिवार हैं। पहला पॉइंट हम एक भवन है, और दूसरा पॉइंट हम एक परिवार हैं। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक परिवार का हिस्सा कोई भी जन कब बनता है, कैसे बनता है? 2 तरीके हैं संसार के अंदर, और वो 2 तरीके कौन कौन से हैं आप मुझे बताएंगे? वेरी गुड, बहन के लिए ताली। जब किसी परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है तब बधाइयां मिलनी शुरू हो जाती हैं। एक नन्ना आ गया जी, बहुत बहुत बधाई हो, आपका परिवार बढ़ गया। हालेलुया। दूसरा पॉइंट भी कोई किसी को याद? वेरी गुड, भाई के लिए ताली। जब शादी होके दुल्हन घर में आ जाती है तब उसको पूरा हक और अधिकार मिल जाता है। देखिए 2 ही नियम है, इसके अलावा और कोई 2 नियम नहीं है। सिर्फ 2 नियम है किसी भी परिवार का हिस्सा बनने के। आज मैं और आप नया जन्म प्राप्त करके प्रभु यीशु मसीह के परिवार का हिस्सा बन गए हैं। विश्वास है? हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 12 वचन को देखेंगे, वहां पे क्या लिखा हुआ है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। हम, मैं और आप विश्वास के साथ आज उस परमेश्वर की संतान हैं, और विश्वास के साथ मैंने और आपने परमेश्वर के उस भवन के अंदर, उस परिवार के अंदर हमने जन्म लिया। आज हम उस परिवार का हिस्सा है। कलीसिया विश्वव्यापी कलीसिया है। कलीसिया क्या है? आज एक बात, मेरे मुंह पे शब्द आ रहे हैं, मैं रोकूंगा नहीं, मैं बोल दूंगा। आज कलीसिया पास्टर के नाम से चल रही है। आज कलीसिया पास्टर के नाम से चल रही है। पास्टर राजेश कंडारा एंड मिनिस्ट्री, सॉरी वैसे है नहीं, वैसे राजेश कंडारा के नाम से मिनिस्ट्री है नहीं, मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं, क्योंकि सोहनलाल जी का नाम नहीं ले सकता, कहीं गुस्सा ना आ जाए उनको। ये मिनिस्ट्री, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा नहीं दे रहे। हम एक परिवार नहीं हैं, हम अलग अलग हैं। हमने आपस में हिस्सेदारियां डाली हुई हैं, हमने बंटवारे किए हुए हैं, मिशन डिनोमिनेशनों में बटे हुए हैं हम लोग। कलीसिया तो एक परिवार है। कलीसिया विश्वव्यापी कलीसिया है। वचन कहता है जब अंतिम दिन आएगा, जब वो समय आएगा जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर सवार होकर आएंगे, तो कलीसिया उठा ली जाएगी। कौन सी कलीसिया? पास्टर राजेश कंडारा एंड मिनिस्ट्री। कौन सी कलीसिया उठाई जाएगी? सोचिए जरा, जो एक परिवार है, जो उस परमेश्वर का परिवार है,
जिसका मुखिया स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। एक परिवार का एक पिता होता है और वो पिता स्वयं यीशु है, वो मुखिया स्वयं यीशु मसीह है। वही कलीसिया उठाई जाएगी जिसका मुखिया परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह होएगा। वो कलीसिया नहीं। आजकल बहुत सी कलीसियां हैं, बहुत सी मिनिस्ट्री हैं। यीशु के नाम को महिमा मिले या ना मिले, पर पादरी साहब के नाम को महिमा जरूर मिलनी चाहिए। अरे भाई, मैं विरोध में नहीं हूं पादरी साहब के, पास्टर को 2 गुना आदर दे दो, बाइबल बोलती है 2 गुना आदर दो, लेकिन जो परमेश्वर का आदर है वो परमेश्वर के नाम को मिलना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का आदर परमेश्वर के ही नाम को, परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को ही मिलनी चाहिए, वो किसी मनुष्य को नहीं मिलनी चाहिए। मैं भी सेवा कर रहा हूँ, 20 साल से कर रहा हूँ। मैं अपने ट्रेंड को, मैं अपने प्लान को कभी नहीं बदलूंगा। मैं देख के कभी भी ये अपनाऊंगा नहीं कि हाँ जी हाँ, जब वो करते हैं तो मैं भी तो कर सकता हूँ। मैं वो करूंगा जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। पहला पॉइंट कलीसिया क्या है? भवन है। दूसरा पॉइंट कलीसिया क्या है? परिवार है। तीसरा पॉइंट कलीसिया एक बदन है। कलीसिया क्या है? एक बदन, एक शरीर है। शरीर बढ़ता है। शरीर क्या करता है? बढ़ता है। एक बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ बहुत अटकेलियां कर रहे थे, बड़ी मस्तियां मार रहे थे, और बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। धीरे 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 जब उसको उसके 5 साल के बाद वो वीडियो दिखाएंगे, यही था तू, फिर हंसेगा, ओहो बहुत शरारत करता था मैं तो, है। बढ़ जाएगा, थोड़ा समझ आ जाएगी उसको। और जब वो बढ़ता है तो कमजोरियां निकलनी शुरू हो जाती हैं और सब कुछ समझ आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जब हम मसीह के परिवार में जन्म ले लेते हैं, हम तो बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन धीरे 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 हमें वचन को सिखाया जाता है। और जैसे जैसे हम वचन को सीखते जाते हैं, जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते जाते हैं, तो वचन में हम जड़ पकड़ के मैच्योर होते चले जाते हैं। फिर हम वो गलतियां नहीं करते जो उससे पहले करते थे। समझते ना इन बातों का? और मैं आपको बताना चाहूंगा, यही तो है कि जब मैंने और आपने परमेश्वर के परिवार में जन्म लिया, हम एक बदन के जैसे बढ़ते चले जाते हैं। और वो बदन अगर किसी तरफ से ना बढ़े, किसी भी अंग के अंदर कोई कमजोरी आ जाए, क्या पेरेंट्स को चिंता नहीं होती? होती है। और पेरेंट्स उसके लिए बहुत कुछ करता है कि ये गलती, ये प्रॉब्लम इसके अंदर रहनी नहीं चाहिए, कैसे दूर करके इसको बढ़ा दें हम। ऐसे जब कलीसिया एक बदन है, अगर एक भाई, एक बहन वचन में कमजोर या किसी भी बात में कमजोर है, तो पास्टर की एक चिंता रहती है, इसको कैसे आगे बढ़ाएं, इसको कैसे प्रभु में आगे बढ़ाएं। मैं एक बात बोलता हूं, आत्मिकता में तो हमें बढ़ना ही बढ़ना है। यूहन्ना की पत्री में एक खास बात लिखी है, हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे सब बातों में उन्नति करे। पता 3 यूहन्ना देखना, जरा पढ़ लो। यूहन्ना 2 वचन, दूसरा वचन। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, तीसरा यूहन्ना की पत्री, तीसरा यूहन्ना 2 वचन। हे प्रियो, हाँ जी, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में, तीसरा यूहन्ना, यूहन्ना की 3 पत्री है, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना। तीसरा यूहन्ना उसका 2 वचन। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है, यही है जी, कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, हाँ जी। वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि बस इतना बहुत है। हे प्रियो,
मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे सब बातों में क्या करे, उन्नति करे और भला चंगा रहे। पास्टर कभी नहीं चाहता कि एक भाई या एक बहन वो आगे ना बढ़े। पास्टर चाहता है आत्मिक लेवल में तो बढ़ना ही बढ़ना है, संसार के अंदर भी उन्नति, आपके कामकाज के अंदर भी उन्नति, हर बात के अंदर आपकी उन्नति होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। हालेलुया। और इसी प्रकार अगर एक बच्चा 10 साल का हो जाए और शरीर ना बढ़े, उन्नति ना करे, तो क्या पिता को चिंता नहीं होगी? होती है। कलीसिया होते हुए, चर्च होते हुए आज मैं और आप एक बदन है, और एक बदन के अंदर बहुत से अंग होते हैं। एक बदन के अंदर बहुत से अंग होते हैं और सभी अंगों का अलग अलग काम होता है। पता है ना आपको? सब अंगों का अलग अलग काम होता है, और वो अलग अलग काम क्या है? आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, पैरों से, ऐसे बहुत से अंग हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आंख ये कहे कि भाई आज मुझे रेस्ट चाहिए, मैं नहीं देखूंगा, आप कानों से देख के चले जाओ, क्या बात बन जाएगी? अगर पैर कहे मेरा चलने का मन नहीं, आप हाथों से ही चल के चले जाएं, क्या बात बनेगी? सो परमेश्वर के बच्चे हो, आज मैं और आप मसीह के उस बदन के अंग हैं, और वो अंग, हर एक अंग अपनी वैल्यू रखता है। किसी का काम कुछ है तो किसी का काम छोटा और बड़ा नहीं कहूंगा मैं। कई बार हम अपने शब्दों में बोलते किसी का काम छोटा तो किसी का काम बड़ा, ऐसा नहीं है। किसी का काम कुछ है तो किसी का काम कुछ है। हमें अलग अलग काम मसीह का बदन होते हुए इस कलीसिया के अंदर करने की जरूरत है। अभी मैं देख रहा था भाई समय समय पे आगे आगे लीड कर रहे थे। लीड करने के बाद बहन ने भजन संहिता बोल दिया आगे आके, बच्चों ने आके वचन सुना दिया, पास्टर जी आके आराधना ली। ये अंग हैं, ये अंग हैं जिनको अलग अलग काम दिए गए हैं। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 27 वचन को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 12 का 27 क्या लिखा हुआ है? इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, अलग अलग उसके अंग हो, और अलग अलग उसके अंग हो। बस इतना ही बहुत है। मैं और आप, उसमें आगे काफी बाद में आप पढ़ लेना घर पे बैठ के। मसीह उसका सिर है, और सिर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेड। हेड के 2 अर्थ निकलते हैं। एक हेड लीडर भी होता है, वो भी सही है, बात वही है, काम उसका वही रहता है जो हेड है। हेड ये सिर है, ये माइंड दिमाग है। यहाँ पे ये दिमाग हमें कमांड देता है पूरे शरीर को, इसीलिए इसको हेड बोल दिया। कमांड दिमाग से चलेगी तभी पैर चलने शुरू हो जाएंगे, कमांड दिमाग से चलेगी तो हाथ कार्य करेंगे। ये हेड है, और हेड यीशु मसीह है। मैं और आप उसके बदन है, बदन के अंग हैं, और अंगों के अलग अलग कार्य हैं। देखिए कुछ अंग तो हमें बाहर दिखते हैं, कुछ अंदर भी है, अंदर के ऑर्गन, और अंदर के भी इतने, मतलब क्या कहूं मैं, मतलब सेंसिटिव कहूं या उसको ये कहूं कि इतने वो कीमती अंग कह सकते हैं कि 1 सेकंड के लिए अगर वो अंग का काम रुक जाए तो हार्ट जानते, किडनी जानते, ये ऐसे अंग हैं जो सोते हुए भी अपने काम में लगे रहते हैं। मनुष्य सो जाता है, इंसान सो जाता है, हार्ट की पल्पिटेशन चलती रहती है, चलती रहती है। समझते नहीं इन बातों को? अगर मैं आपको एक छोटी गवाही के तौर पे एक बात कहूं, मैं पेशे से डॉक्टर हूं, मैंने 11 साल प्रैक्टिस की, मैं मेडिकल लाइन के बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूं। और मैं एक बात बोलता हूं कि मनुष्य बहुत कुछ बनाता है, लेकिन कुदरत के जैसा कुछ नहीं बना पाएंगे।
लेकिन परमेश्वर के तुल्य इंसान कुछ भी नहीं बना पाएगा। मनुष्य ने बहुत कुछ बना दिया, ऐसी ऐसी गाड़ियां, ऐसी ऐसी मशीनरी है, ऐसा बहुत कुछ बना दिया। मैं बोलता हूं कि मनुष्य ने जो कार्बोरेटर बनाया है गाड़ी का, अगर वो पेट्रोल से चलने वाला है, अगर उसमें डीजल डाल दिया तो वो खत्म हो जाएगा। अगर डीजल से चलने वाले कार्बोरेटर के अंदर मिट्टी का तेल डाल दिया तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कुदरत का बनाया हुआ कार्बोरेटर जो मेरे अंदर और आपके अंदर फिट है, अगर मीट डाल दिया तब भी चलेगा, अगर दूध डाल दिया तब भी चलेगा, दाल डाल दी तब भी चलेगा, पानी डाल दिया तब भी चलेगा, कुछ भी डाल दिया तब भी चलेगा। ये कुदरत का बनाया हुआ कार्बोरेटर है। सो परमेश्वर के बच्चों, मैं और आप उस बदन के अंग है, जो बदन कलीसिया है। हालेलुया। जो बदन कलीसिया है और उसके अंदर मेरा और आपका अलग अलग कार्य है। अगर एक टाइम परमेश्वर ना करे, आपकी तबीयत ठीक भी ना हो संडे को, तो आप ये सोचें जो काम मैं करता हूं वो कौन करेगा? मुझे करना है, मुझे करना है। हालेलुया। मुझे वो काम करना है। क्या अंग जब बीमार होता है, सिर में जब दर्द होता है, तो कमांड देनी क्या छोड़ देता है? सिर इस हेड के अंदर है, जब दर्द होती है, जब पेन होती है, क्या शरीर को कमांड देनी छोड़ देता है? नहीं छोड़ता। आज मेरी और आपकी वो ड्यूटी है कलीसिया के अंदर रहते हुए, मेरी और आपकी ये जिम्मेवारी है इस कलीसिया के अंदर रहते हुए कि हम अपने काम को ईमानदारी और वफादारी से निभाएं। हम पास्टर सोमनाथ के लिए नहीं कर रहे कुछ भी, हम किसी मिशन, किसी डिनोमिनेशन के लिए नहीं कर रहे कुछ भी। मैं ये भी कहूंगा हम परमेश्वर के लिए नहीं कर रहे कुछ भी। ये मेरी और आपकी ड्यूटी है, ये हमारी जिम्मेवारी है। हम उस जिम्मेवारी, उस ड्यूटी को समझते हुए उस कार्य को करते चले जाएं। हालेलुया। पहला पॉइंट भवन, दूसरा पॉइंट परिवार, तीसरा पॉइंट बदन, शरीर, और चौथा पॉइंट दुल्हन है। चौथा पॉइंट क्या है? दुल्हन। दुल्हन के विषय में हम मसीह लोग बहुत से भजन गाते हैं। दुल्हन के विषय में बहुत से भजन है हमारे पास। एक छोटा सा सवाल है, जिस दिन शादी होती है क्या दुल्हन को तैयार नहीं किया जाता? कैसे किया जाता है? कौन पहनाता है वो? आजकल तो पार्लर में जाते हैं ना, पार्लर में जाते हैं ना। ये हमारा पार्लर है। हालेलुया। ये हमारा पार्लर है, यहाँ पे ये हमारा सर्विस स्टेशन है, यहाँ पे समझना इस बात को। दुल्हन के लिए भी एक खास सिस्टम समाज ने दिया हुआ है, और उस सिस्टम के तहत अगर दुल्हन ना सजी हो, उस सिस्टम के अनुसार अगर दुल्हन तैयार ना हो, तो देखने वाले क्या बोलते हैं? पता तो चल ही नहीं रहा भाई दुल्हन कौन है। सब लोग तैयार होके आए हैं, लेकिन दुल्हन एक खास लिबास, दुल्हन की एक खास पहचान होनी चाहिए। अब ये संसार तो, इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी दुनिया है वो तो समाज है, संसार है, वो बाराती है, समझ रहे ना। उस शादी में बहुत से लोग, लेकिन दुल्हन कौन है? कलीसिया। दुल्हन कौन है? कलीसिया है। मैं और आप कलीसिया होते हुए उस मसीह की दुल्हन है। हालेलुया। उस मसीह की दुल्हन है, और आज हमें अपने आप को एक दुल्हन की भांति तैयार करने की जरूरत है। अगर दुल्हन को वो लिबास ना पहनाया जाए, अगर दुल्हन की तैयारी उस तरीके से ना की जाए जैसे होनी चाहिए, तो लोगों को समझ नहीं आएगा कि दुल्हन कौन है। अगर आज मैं और आप अपने आप को मसीह की दुल्हन कहते हैं, तो दुल्हन के लिए बाइबल हमें एक वचन सिखाती है
इफिसियों 5 अध्याय उसका 22 और 23 वचन को हम पढ़ लेंगे। वहां पे क्या लिखा हुआ है? ये 5 इफिसियों 5 अध्याय 22 और 23। हे पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हे पत्नियों, अपने पति या अपने अपने 2 बार है, ध्यान से थोड़ा देखना जरा। हे पत्नियों अपने अपने पति हाँ, क्योंकि आपने एक ही बार बोल दिया था। वचन को कोशिश करें हम प्रॉपर पढ़ दें, उसका एक भी शब्द छोड़ा ना जाए और उसमें एक भी शब्द बढ़ा ना दिया जाए। जब हम पढ़ें उसको थोड़ा सा ध्यान से, वाक्य तो सही बन गया है, पर अगर इसी बात को डिफाइन करने में मैं जाऊंगा तो मेरा विषय जो है ना वो बढ़ जाएगा आगे। मैं सब्जेक्ट पे रह के आगे उसको स्टॉप लगाना चाहूंगा। हे पत्नियों, शब्द है पत्नियों। बहुवचन बोलते हैं ना उसको हिंदी में। यस, बहुवचन का मतलब ज्यादा है। अगर पत्नी लिखा होता तो खाली अपने लिखा होता, और यहां पे लिखा हे पत्नियों अपने अपने पति। इसका मतलब कलीसिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो पति भी काफी हैं और पत्नियां भी काफी हैं। और ये हर एक शिक्षा जो है हर एक जन के लिए पर्सनल है। कैसी है? मेरे लिए है। उसको कोई समझे या ना समझे, मुझे समझना है। कोई उसको अपनाए या ना अपनाए, मुझे अपनाना है। इसलिए पवित्र वचन पवित्र कलाम में लिखा, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हालेलुया, हालेलुया। जैसे प्रभु के अधीन। कलीसिया को अधीनता में चलने की आवश्यकता है। कलीसिया को अधीन होके जीवन जीने की जरूरत है। अगर हम अपने आप को एक दूसरे से सुपीरियर समझते हैं, बड़ा समझते हैं, ऊंचा समझते हैं, बस समझ लेना कि ये किसी और की चाल हमारे माइंड में आ गया और वो हमें बर्बाद कर देगी। जब तक हम दीन नम्र और अधीन नहीं होते तब तक हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। इन बातों को समझना आपने। यहां पे लिखा, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, और आगे भी पढ़ दो। क्योंकि पति पत्नी का सिर है। अब समझना इस बात को, क्योंकि पति क्या है? पत्नी का सिर है। पति का पत्नी का सिर है। जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। अभी जब हमने देखा था बदन के बारे में, तो वहां पे लिखा हुआ है उस बदन का उद्धारकर्ता मुक्तिदाता सिर स्वयं यीशु मसीह है। और यहाँ पे पत्नी का जो सिर है वो कौन है? मैं एक बात बोलता हूं, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। हरियाणा से कोई है यहाँ पे? अच्छा, कहां से है बहन? भिवानी से। आपको बहुत अच्छे से पता होगा हरियाणा में तो एक घूंघट का रिवाज है ना? और वो भी इतना लंबा ऐसे होता है। अभी भी है, पता है मुझे जी। घूंघट का रिवाज, क्या पति भी घूंघट निकाल के चलता है? सामाजिक तौर पे आपको एक बात समझाना चाहता हूं मैं। किसी भी तरह की शर्म की कोई बात होगी, कोई भी गलती होगी, तो पत्नी का तो घूंघट निकाल के काम चल जाएगा। मुंह ढक लिया निकल जाएंगे, मुंह ढक लिया, लेकिन गर्दन था के किसको चलना पड़ेगा? पति को। और अगर वही सिर झुक जाए, अगर वही सिर झुक जाए, हालेलुया, हालेलुया। उसके विषय में हमें सोचना है। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु मसीह क्या है? हमारा दूल्हा है, पति है। क्या ये सोच सकते हैं कि हमारे द्वारा मसीह का सिर जो झुक जाए?
कलीसिया उसकी दुल्हन है। कलीसिया को कभी भी ऐसा काम नहीं करना। कलीसिया हमेशा दीनता, नम्रता और अधीनता में होके आगे बढ़ती जाए, और कलीसिया वचन के अनुसार चले तो दूल्हे का सिर ऊंचा रहेगा हमेशा। हालेलुया। तो दूल्हे का सिर हमेशा ऊंचा रहेगा। इसलिए आज मेरी और आपकी जिम्मेवारी, ये ड्यूटी होती है कि हम अपने दूल्हे का सर झुकने ना दें। और क्यों? क्योंकि मसीह हमारा सिर है और हम उसकी दुल्हन हैं। और ये 4 पॉइंट कलीसिया के अंदर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला भवन। सबसे पहला क्या है? भवन। और जो भवन है वो मैं और आप ही तो है। हम उसके अलग अलग पत्थर हैं। और दूसरे नंबर पे एक परिवार। दूसरे नंबर पे एक परिवार। परिवार के अलग अलग जन होते हैं और अलग अलग जन होते हैं। कैसे उस परिवार के जन वो बनते हैं? 2 ही तरीके, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं। अडॉप्शन का है, वो भी वैल्यू नहीं रखता। अडॉप्शन का एक तीसरा फार्मूला निकाला हुआ है, लेकिन वो वैल्यू नहीं रखता। पता है ना, जब एक पत्नी शादी होकर उस घर के अंदर आ जाती है तो बोलती शादी होकर आई हूं, ऐसे नहीं, पूरे हिस्से की मालिक हूं, ऐसे शब्द सुनते हैं ना। राइट है उसके पास, उस परिवार की वो मेंबर है, उस परिवार की वो जन है। परमेश्वर के बच्चों, हम कलीसिया एक विश्वव्यापी कलीसिया, एक परिवार है। ये मत सोचना यही एक कलीसिया है। मैं ये नहीं सोचूंगा कि गांव में ही एक कलीसिया, वो एक ही परिवार है, सारा वो एक ही परिवार है। इस खंड, इस चंडीगढ़, मोहाली, पंजाब, पूरा इंडिया या वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कलीसिया, वो एक परिवार है। हालेलुया। और तीसरे नंबर पे कलीसिया एक बदन है। उस बदन के अलग अलग अंग, मैं और आप, हर एक अंग की अलग अलग ड्यूटी, अलग अलग काम, अलग अलग कार्य। जैसे आंखों का काम देखना, कान का काम सुनना, मुंह का काम बोलना, जीभ का काम बोलना, और ऐसे पैरों का काम चलना, अलग अलग कार्य है। और हर एक अंग अपने काम के अंदर वफादार है। वो आज मेरे और आपके अंदर होना जरूरी है। कोई कुछ करे या ना करे, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी जिम्मेवारी है। मैं इस कार्य को करूंगा। और चौथे नंबर पे कलीसिया क्या है? एक दुल्हन है। दुल्हन को अधीन रह के उस कार्य को पूरा करना है। परमेश्वर के बच्चों, मुझे लगता समय कंप्लीट हो गया है। 35 से शायद ऊपर ही निकल गए होंगे, मैंने टाइम नोट नहीं किया। परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत मिले। और आइए हम आंखें बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करें कि प्रभु, आज जो कलीसिया के विषय में हमने 4 गुण सीखे हैं, पिता, ये गुण मेरे जीवन के अंदर होने पाए। प्रभु, मैं आपके वचन के अनुसार ईमानदार और वफादार होके आगे बढ़ूं। हर एक जन अपने मुंह को खोल के परमेश्वर को धन्यवाद कहे। हर एक जन प्रार्थना करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, महान सामर्थी प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, आज के उस पवित्र वचन, पवित्र कलाम के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज जो वचन प्रभु आपके लोगों के बीच में बोया गया पिता परमेश्वर, प्रभु ये वचन पिता परमेश्वर